कि पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक हुई है। ईरान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। ये बहुत बड़ी खबर है। डॉक्टर जयशंकर कल वहां पे थे। जंग पाकिस्तान में आ गई है। मिसाइल अटैक बताए जा रहे हैं। कई जर्नलिस्ट जिसमें तलत हुसैन साहब भी हैं, उनका कहना है कि जी मिसाइल का जवाब मिसाइल होना चाहिए। तो इससे लग तो यही रहा है कि वाकई में ऐसा कुछ हुआ है। रात के इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं, अब से चंद मिनट पहले का ये हमला है। ये बात कोई बहुत पुरानी नहीं है, अब से चंद मिनट पहले का ये हमला है। वो पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर कम से कम कोई लोग बोलता है 100 किलोमीटर, कई लोग बोलते हैं 150 किलोमीटर अंदर आके स्ट्राइक करी है और कम से कम 14 मिसाइल्स और काफी सारे ड्रोन्स लॉन्च होने की बात है। 12 घंटे से ज्यादा हो गया है कि ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उन्होंने क्लेम किया है कि उन्होंने पाकिस्तान की सरजमीन पर स्ट्राइक्स किए हैं, मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक्स किए हैं, जो अब पाकिस्तान ने कंफर्म किए हैं। दीगर 3 जख्मी। पाकिस्तान ने हमलों पर जाहिर किया है सख्त रद्द अमल और इस हमले के हो सकते हैं संगीन नतायज। ये पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है। तो मैं वो अपने जर्नलिस्ट भाइयों साहब से पूछना चाहता हूँ, भाई टीटीपी के कितने मिसाइलों के जवाब दिए अभी तक आपने? अंदर घुस के वो मार रहे हैं आपके फौजियों को, पुलिस वालों को मार रहे हैं, कितना जवाब दे दिया आपने? आखिर ये हुआ क्या? हमारा दोस्त मुल्क है, हमारा ईरान से कोई फड्डा नहीं है, हमारा ईरान से कोई मसला नहीं है, ईरान को हमसे कोई मसला नहीं है, तो आखिर ये हुआ क्यों है? यस, अटैक्स हुए हैं। ईरानियन बॉर्डर गार्ड्स ने दीगर बार पाकिस्तान पे अटैक किए हुए हैं। अब इस वक्त डॉक्टर जयशंकर साहब का दौरा है। अगर कई लोग अब इस पे भी स्पेकुलेट करेंगे, इसके ऊपर भी अपने मफरूजे और इसके ऊपर भी मेरे कई जो एंकर भाईजान है वो गुस्सा करेंगे, कहेंगे जी ये डॉक्टर जयशंकर ने उनको कहा था भाई इधर भी मिसाइल मार दो पाकिस्तान पे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। ईरान ने पाकिस्तान पर की एयर स्ट्राइक और पाकिस्तान की निकल गई हवा। जी हां दोस्तों, ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया है और ये हमला उस वक्त हुआ है जब भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ईरान का दौरा करके भारत लौटे हैं। पाकिस्तानी अब इसमें भी भारत का हाथ होने की बातें करने लगा है। ईरान के हमले के बाद पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान ने बयान में कहा है कि ईरान द्वारा हमारे हवाई क्षेत्र में आक्रमण उल्लंघन किया गया है और पाकिस्तानी क्षेत्र के अंदर हमला किया गया है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। यह घटना अस्वीकार्य है और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ईरान के हमले पर पाकिस्तान ने पड़ोसी देशों द्वारा उसके हवाई क्षेत्र को उल्लंघन किए जाने की कड़ी निंदा की है और चेतावनी दी है कि इस प्रकार के कदमों का गंभीर परिणाम हो सकता है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान के किसी पड़ोसी मुल्क ने देश में घुसकर एयर स्ट्राइक की हो। इससे पहले भारत ने भी साल 2019 में एलओसी पार कर पाकिस्तान के पूर्वोत्तर इलाके खैबर पख्तूनख्वा के बालाकोट में जैसे मोहम्मद ट्रेनिंग कैंपों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। भारत ने बालाकोट पर हमला पुलवामा हमले के जवाब में किया था। ईरान ने कल आधी रात के करीब 2 बजे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया। इस हमले के बाद पाकिस्तान सख्ते में आ गया है और इसी खबर के साथ ही पाकिस्तानी मीडिया में बवाल मच गया है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानियों के रिएक्शन देखते हैं। रात के इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं, अब से चंद मिनट पहले का ये हमला है। ये बात कोई बहुत पुरानी नहीं है, अब से चंद मिनट पहले का हमला है। पाकिस्तान पे हमला ईरान ने क्यों किया है? सबसे पहला जवाब आपको ये चाहिए होगा कि आखिर ये हुआ क्या? हमारा दोस्त मुल्क है, हमारा ईरान से कोई फड्डा नहीं है, हमारा ईरान से कोई मसला नहीं है, ईरान को हमसे कोई मसला नहीं है, तो आखिर ये हुआ क्यों है? ईरान का पाकिस्तान पे हमला, और मैं आपको ये बता दूं नाजरीन कि हमला मिसाइल अटैक से किया गया है, ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है, मिसाइलों से हमला किया गया है। किस इलाके में हमला किया गया है, कैसे हमला किया गया है, पाकिस्तान ने इसका जवाब क्या दिया है? 11:58 पे ये खबर उसने ब्रेक की है। ईरान सेज इट हैज लॉन्च अटैक्स ऑन व्हाट इट कॉल्स मिलिटेंट बेसिस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर जितनी भी मिलिटेंट बेसिस हैं उन पे अटैक किया है, मिसाइलों से अटैक किया है। क्यों किया है ये भी आपको बताता हूं। ईरान को अक्सर ये शिकायत रही है पाकिस्तान से कि पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान का एरिया है नाजरीन, वहां से मिलिटेंट अटैक्स, दहशतगर्दी के अटैक्स ईरान के सिस्तान के इलाके में होते हैं और फिर दीगर इलाके जो बड़े इलाके हैं तेहरान वगैरह, वहां पर अटैक होते हैं। दोस्तों, इस वक्त इस आदमी की जो जॉन गैम्बल ने जो ये अपडेट दी है उसके मुताबिक मंगल के रोज, यानी अब से चंद घंटे पहले, 1 घंटा पहले की खबर है जब आप ये सुन रहे हैं, पाकिस्तान पे अटैक किया है ईरान ने, और ये पहली दफा हुआ है कि मिसाइलों से हमला किया है। अब इस वक्त डॉक्टर जयशंकर साहब का दौरा है। अगर कई लोग अब इस पे भी स्पेकुलेट करेंगे, इसके ऊपर भी अपने मफरूजे और इसके ऊपर भी मेरे कई जो एंकर भाईजान है वो गुस्सा करेंगे, कहेंगे जी ये डॉक्टर जयशंकर ने उनको कहा था भाई इधर भी मिसाइल मार दो पाकिस्तान पे। ठीक,
हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा, मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है डॉक्टर जयशंकर साहब की और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की जो उन्होंने की है, उसके अंदर डॉक्टर जयशंकर साहब ने दहशतगर्दी का, टेररिज्म के बारे में उन्होंने बात की है। सर कहा भी यही जा रहा है कि कोई टेरर ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हेडक्वार्टर्स के ऊपर ये अटैक किया गया है। हाँ, वो मैंने बताया ना कि वो कहते हैं कि जो वो रॉयटर और जो एपी है, उन्होंने कहा है कि जैशे अदल है ऑर्गेनाइजेशन, सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके ऊपर अटैक किया गया। अगर देखिए, अब खुल के भी अभी तक ये बताया नहीं कि कौन सा मिसाइल था, किस साख्त का था, कहाँ का बना हुआ था, किस टाइम पे। और सुना है, कहते हैं ईरान के किसी वेबसाइट पे था पहले, उनकी स्टेट वेबसाइट पे, फिर उन्होंने उससे रिमूव कर दिया उसको। लेकिन अभी कुछ दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन चले, इसी में जब बात हो रही है डॉक्टर जयशंकर साहब के ईरान के दौरे की, तो इसी हवाले से इस बात को भी आगे चलाते हैं कि उनकी ना सिर्फ उनसे फॉरेन मिनिस्टर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीटिंग, बल्कि इब्राहिम रईसी के साथ भी उनकी मुलाकात हुई। और उसमें उन्होंने बिलखसूस वो MKV प्लाट जिसके ऊपर वो हमला किया गया था शिप के ऊपर, उसके ऊपर भी उन्होंने अपनी रिजर्वेशन का इजहार किया है। हालांकि पब्लिकली उन्होंने, किसी ने नहीं कहा कि ये आइदर कोई ईरानी बेस ऑर्गेनाइजेशन थी, किसी ने मारा, लेकिन उन्होंने कहा है कि हमें कंसर्न है कि रेड सी में होती जो है वो हमारे जहाजों को ना छेड़े। उन्होंने ये बात उनसे की है लाजमी। दूसरा, जो उनकी तरफ से, ईरानियों की तरफ से जो अपना उनका तशवीश का इजहार था, वो उन्होंने कहा है कि हमने चाबहार की लीज दी थी भारत को, लेकिन भारत उसके ऊपर स्पीडी कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहा, वो करनी चाहिए उनको। 2018 में लीज पे उन्होंने लिया था। और उसके बाद ये कि अब उसमें ये भी एक स्पेकुलेशन है कि शायद अमेरिका की जो सैंक्शंस थी ईरान के खिलाफ, उसकी वजह से वहां पे काम नहीं ज्यादा हो सका। लेकिन अगर देखा जाए तो उन्होंने कहा कि भारत चाहता है कि चाबहार से वो अपना डायरेक्ट जो ट्रेड है अफगानिस्तान में एक्सेस अपनी करे वहां, ये उनके लिए दैट इंपॉर्टेंट, जो मेरे ख्याल में। अब इसी हवाले से देखते हैं कि ईरान इस वक्त काफी, मेरे पास इस वक्त सारा जो इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर और गाजा के अंदर है, इसके पीछे स्पॉन्सरशिप सारी ईरान की है। $100 मिलियन तो वो सिर्फ फलस्तीनियों को देते हैं, जिनकी मदद से उन्होंने 500 किलोमीटर की टनल्स जो है वो गाजा के नीचे बनाई। यस, अटैक्स हुए हैं। ईरानियन बॉर्डर गार्ड्स ने दीगर बार पाकिस्तान पे अटैक किए हुए हैं। स्पेशली अराउंड 8-10 साल पहले ये अटैक्स काफी चढ़ गए थे, मगर मोर और लेस बोथ ऑफ दीज साइड्स फिगर इट आउट, और ये आपस में कुछ चुपचाप होके चीखे नहीं मारते, एक दूसरे को पब्लिकली ज्यादा थ्रेटन नहीं करते, और ये अपना जो काम है कर लेते हैं। मगर ये एक नए लेवल का अग्रेशन है। अब हमें असेस करना पड़ेगा कि ये इतना अग्रेशन इस बार क्यों है। देखें, फिर से बोलूंगा, इन दोनों साइडों ने पहले काम किया हुआ है।